देखो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, परसेंटेज देख रहे थे। और परसेंटेज मीन्स क्या होता है, प्रतिशतता होता है ना, प्रतिशतता। तो आज हम लोग परसेंटेज का अगला पार्ट देखेंगे या परसेंटेज का आगे देखेंगे कि परसेंटेज के अंतर्गत हम लोग इस टाइप के सवाल हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक ही प्रकार के वस्तु हो या एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्तियों के समूह हो सकता है और उसमें क्या हो कि 5% का वृद्धि हो या कोई भी परसेंट का वृद्धि हो या कमी हो, तो उनका जो है मान कितना हो गया, उन सब के निकालने के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, वो इस प्रकार का होगा कि मान लो कि राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, वो कहीं पर क्या करता है, काम करता है, तो उनको मंथ में क्या मिल रहा है, पर मंथ क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। यानी कहा बोलेगा कि राहुल की सैलरी जो है कोई भी दिया हुआ रहेगा और बोलेगा उसमें कितना हो गया, तो 5% का बढ़ोतरी हो गया, तो राहुल का वेतन कितना हो गया। इस टाइप से प्रश्न होगा। दूसरा टाइप का प्रश्न इस प्रकार से होगा कि मान लो कि राहुल नाम का व्यक्ति है और उनका सैलरी जो है डिक्लेयर क्या हो रहेगा, कितना है, और उसमें क्या किया कि फिर से कुछ दिन के बाद उनका सैलरी कुछ और बढ़ गया, ठीक है, तो बोलेगा कि कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ। इस प्रकार से होगा। तीसरा केस में क्या होगा कि मान लो राहुल नाम का व्यक्ति है, वो कहीं पर काम करता है और उसमें क्या है, तो बोलेगा 5% या 10% का बढ़ोतरी किया गया, अब बढ़कर जो है इतना रुपये हो गया, तो उनका सैलरी क्या है। इस प्रकार से संबंधित प्रश्न आज हम लोग सीखेंगे बनाने के लिए, और स्टार्टिंग से सीखेंगे। क्योंकि वर्ड परसेंटेज में जितना भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं ज्यादातर वो वर्ड प्रॉब्लम से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी शब्दों के द्वारा प्रश्नों को बनाया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। तो इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम होगा मेनली, उससे जितना भी हम लोग सीखेंगे अभी। वर्ड प्रॉब्लम का क्या मीनिंग हो गया कि शब्दों के द्वारा प्रश्नों को पूछा जाना। शब्दों या शब्द उसमें रहेगा और उसके द्वारा प्रॉब्लम पूछा जाएगा, तो उसमें किस प्रकार का होगा, तो इस प्रकार के प्रश्न होगा। प्रश्न इस प्रकार से, इसमें पहले इनका थ्योरी पार्ट हम लोग समझेंगे, फिर इनका हम लोग प्रॉब्लम पार्ट देखेंगे। पहले थ्योरी पार्ट समझो क्या होता है। इसमें थ्योरी पार्ट में क्या होगा कि एक ही प्रकार के व्यक्ति होगा या व्यक्तियों का समूह होगा, क्या हो सकता है, एक ही व्यक्ति या फिर क्या हो सकता है, वस्तु होगा। कोई व्यक्ति एक ही व्यक्ति होगा या एक ही प्रकार के व्यक्ति होगा या फिर वस्तु होगा। एक ही व्यक्ति या एक ही प्रकार के वस्तु हो सकता है इस प्रकार से, लेकिन होगा या फिर व्यक्ति होगा या फिर वस्तु होगा, एक इस प्रकार के होगा। उसमें से क्या बोलेगा कि उसमें 3 टाइप के प्रश्न इस प्रकार का होगा कि मान लो कि राहुल नाम का व्यक्ति है और उनका सैलरी कितना है, तो 500 रुपीज है। राहुल नाम का व्यक्ति है, उनका सैलरी कितना है, 500 रुपीज है, यानी पर मंथ वो कितने रुपये कमा रहे हैं, तो 500 रुपये कमाता है पर मंथ। यानी महीना जैसे होता है स्टार्ट होता है और इसका महीना जैसे स्टॉप होता है, तो स्टार्टिंग में जो है उसका सैलरी कितना रहता है, तो 5% 500 रुपये रहता है। उनका सैलरी कितना है, तो 500 रुपये, यानी एक मंथ काम करता है उनको 500 रुपये मिल जाता है, ठीक है। राहुल नाम का कोई स्टूडेंट है या कोई व्यक्ति है, पहले हम व्यक्ति लेंगे फिर वस्तु पर जाएंगे, पहले हम व्यक्ति पर समझेंगे। तो मान लो कि राहुल नाम का कोई व्यक्ति है, किसका नाम डिक्लेयर क्या रहेगा, या बोले कोई व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है या राहुल नाम का कोई व्यक्ति है
जिनका सैलरी स्टार्टिंग में कितना है, 500 रुपये है, यानी एक महीना काम करता है आपको 500 रुपये मिल जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उनका सैलरी जो है 500 रुपये नहीं मिलने लगा, अब 500 रुपये से कितना मिलने लगा, तो उनको अब मिलने लगा कितना, 750 रुपीज मिलने लगा। वही सैलरी अब क्या हो गया, बढ़ गया। पहले उसको कितना रुपये मिलता था एक महीने काम करने के बाद, कितना रुपये मिल रहा था, पहले उनको कितना मिल रहा था, तो 500 रुपये मिल रहा था। अब उनको कितना मिलने लगा, तो 750 रुपये मिलने लगा। तो पूछा जाएगा व्यक्ति कौन है, राहुल है, राहुल है। तो राहुल की सैलरी 500 रुपये पहले था, अब बढ़कर कितना हो गया, तो 750 रुपये हो गया। तो तुमसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि राहुल के सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रश्न इस प्रकार होगा, राहुल के सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस प्रकार के प्रश्न बनेगा। यानी तुमको निकालने के लिए क्या आ गया, तो यहाँ पर जानना है कि कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, इस टाइप से प्रश्न होगा। ये प्रश्न हो गया। तो इसमें 3 केस में हम लोग सीखेंगे। पहले केस में क्या होगा, राहुल का सैलरी था वो बढ़ के इतना हो गया, और वो पूछा जाएगा तुमसे कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, या कभी कभी क्या होगा, ज्यादा दिया हुआ रहेगा और कम हो गया, तो बोले कितने प्रतिशत का कमी हुआ। तो कोई व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है, या तो उनका सैलरी बढ़ सकता है, या फिर उनका सैलरी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। यानी कि एक ही वस्तु या व्यक्ति होगा और उसमें एक ही बार घटना घटेगा। क्या रखना है, एक ही प्रकार का व्यक्ति या वस्तु होगा, उसमें कितने बार घटना घटेगा, तो एक ही बार घटना घटेगा, एक ही घटना घटेगा। इस टाइप का प्रश्न होगा। घटना, एक ही घटना कहने का मतलब क्या, या तो कमी होगा या फिर वृद्धि होगा। ये नहीं हो सकते हैं कोई व्यक्ति के साथ, या तो उसमें क्या होगा, कमी होगा या फिर वृद्धि होगा। तो हमेशा याद रखना है कि कहीं भी पॉजिटिव साइन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो उनको हम लोग क्या समझेंगे कि उसमें वृद्धि हो गया या अधिक हो गया, इस प्रकार से। और या फिर अगर इस प्रकार से नेगेटिव साइन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे, वहां पर क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, इस प्रकार से। या फिर अधिक हो गया, इस प्रकार से। या कमी हो गया मतलब क्या, कम हो गया, इस प्रकार से। तो कहीं भी प्लस इस प्रकार से या पॉजिटिव साइन को हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे, कमी को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे, नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं क्या, राहुल नाम का व्यक्ति था और उसका सैलरी कितना हो गया, 500 रुपये था। अब यहाँ क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया, 500 से ज्यादा ना हो गया, 750 ना हो गया, मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होगा, वृद्धि होगा। कैसे जान गया वृद्धि हो गया, तो 500 रुपये कम है, 750 रुपये ज्यादा है, मतलब क्या, राहुल की सैलरी में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, बोले क्या हुआ, कमी हुआ या वृद्धि हुआ। राहुल का सैलरी पहले 500 रुपये था, अब बढ़कर 750 रुपये हो गया, तो राहुल के सैलरी में क्या हुआ, कमी हुआ, वृद्धि हुआ, दोनों हो गया या नल। तो उसमें से क्या लगाना है, पहले तो देख रहे हैं क्या, 500 रुपये था, अब 750 हो गया, मतलब क्या हुआ, सैलरी में उसका क्या हो गया, वृद्धि हो गया, इस प्रकार से। तो तुमसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ठीक है, या कितने प्रतिशत का कमी हुआ, इस टाइप से प्रश्न होगा पहला। अब देखो दूसरा, टाइम पहले देखो कि आखिर होता कैसे है। सेकंड, सेकंड क्या होगा,
यही राहुल नाम का व्यक्ति है और पूछा जाएगा तुमसे कि उनका सैलरी जो है 500 रुपये है, उनका सैलरी कितना है, तो 500 रुपीज है। इस प्रकार से 500 रुपीज है। और क्या है, उनका सैलरी जो है 5% का क्या हो गया, चलो 50% का बोल देंगे, क्या वृद्धि हो गया। इस प्रकार से 50% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया या बढ़ गया, एक ही बात है। उनका सैलरी कितना है, तो 500 रुपीज है और उनका सैलरी क्या हो गया, 50% का सैलरी में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो बोलेगा उनका सैलरी अब क्या हुआ, इस प्रकार का प्रश्न होगा। यानी ये वाला निकालना है तुमको कि उसका सैलरी अब कितना हो गया, कितना रुपये हो गया। पहले 500 रुपये था, अब उनका सैलरी कितने रुपये हो गए, उनका सैलरी कितना रुपये होगा, ये निकालना होगा। इस टाइप का प्रश्न होगा। पहले कितना था, 500 रुपये था, अब वो उसका सैलरी में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो 500% का वृद्धि हुआ। तो पूछा जाएगा तुमसे कि राहुल के सैलरी में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, इस टाइप का प्रश्न होगा। यानी कि या फिर यहाँ पर अधिक नहीं करके यहाँ कमी कर देता कि राहुल नाम का व्यक्ति है, उसमें 550% का क्या हो गया, कमी हो गया, नेगेटिव साइन होता, और उनका इतना रुपया हो गया, तो इतना कितना रुपया हो गया ये निकालना होता। सेकंड टाइप में इस प्रकार का होगा। तीसरा टाइप में इस प्रकार का होगा, तीसरा टाइप में इस प्रकार का होगा कि राहुल नाम का कोई व्यक्ति है और जो है उनका सैलरी क्या हो गया, तो बोलेगा कि आप 500, इस प्रकार से होगा कि 50% का क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया। राहुल नाम का व्यक्ति था और उनका सैलरी क्या हो गया, यहाँ पर कोई सैलरी था उसमें 50% का वृद्धि हो गया और उनका सैलरी कितना हो गया, तो 750 रुपीज हो गया। इस प्रकार से तो बोलेगा क्या उसका प्रारंभिक सैलरी क्या था, इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा तुमसे कि उनका प्रारंभिक सैलरी कितने रुपये था। इस प्रकार से तो यही इसमें जो है 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और तीन ही प्रकार के प्रश्नों पे कभी आगे पीछे करके पूछ लिया जाता है उस प्रकार से। तो प्रश्न लिखो, पहले प्रश्न लिखो, राहुल की सैलरी 500 रुपये से बढ़कर, राहुल की सैलरी 500 रुपये से बढ़कर 750 रुपये हो जाती है। राहुल की, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, राहुल की सैलरी 500 रुपये से बढ़कर 750 रुपये हो जाती है। तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो राहुल के सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो राहुल के सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो अब इसको बनाते किसे, ये याद रखना है
हमेशा पॉजिटिव से जो जो है इस प्रकार से प्लस लिखा हुआ रहेगा वहाँ हमेशा क्या समझेंगे, वृद्धि या अधिक समझेंगे, या नेगेटिव इस प्रकार से रहेगा उसको हम लोग कमी या कम समझेंगे। तो देखो व्यक्ति कौन है, राहुल ही है ना, व्यक्ति राहुल है, राहुल। और राहुल की सैलरी में क्या हो रहा है, तो बढ़ोतरी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है कि नहीं। तो राहुल की सैलरी पहले क्या है, व्यक्ति राहुल है, कितना व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है। और राहुल की सैलरी में क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है। पहले कितना सैलरी था, 500 रुपये था ना, प्रश्न में 500 ही तो था, 500 रुपीज है ये नहीं। तो 500 रुपये है राहुल की सैलरी, और उसमें क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, बढ़कर कितना हो गया, कितना रुपये हो गया, 750 रुपये हो गया इस प्रकार से। तो पहले पूछा जाएगा प्रश्न में कि राहुल की सैलरी में क्या हुई, कमी हुई, वृद्धि हुई और परिवर्तित रहा, क्या रहा। तो ऑटोमेटिक हम देख रहे हैं 500 रुपये से बढ़ के कितना हो गया, 750 रुपये हो गया। मतलब क्या हुआ, राहुल की सैलरी में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। पहले तो ये देखेंगे कि वृद्धि हुआ कि कम हुआ। तो 500 रुपये से बढ़ के कितना हो गया, 750 रुपये हो गया। मतलब क्या हुआ, राहुल की सैलरी में वृद्धि हुआ। अब बोलेगा कि कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, पहले प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 500 रुपये सैलरी था, अब बढ़ के कितना हो गया, 750 रुपये हो गया। तो बोलेगा कि क्या हुआ, कमी हुआ, वृद्धि हुआ, परिवर्तित हुआ, नन क्या। तो ऑटोमेटिक हम देख रहे हैं कि 500 रुपये था, 750 रुपये हो गया। तो ऑटोमेटिक कोई भी आदमी देख के बता देगा कि 750 रुपये हो गया, तो मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुआ है कि नहीं। अब पूछा जाएगा एक टाइप का ये हो जाएगा अगला कि वो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, इस प्रकार से। यानी यहाँ वाला ये वाला टर्म को मिसिंग किया है, कुछ ना कुछ वृद्धि हुआ है ना, कोई प्रतिशत में वृद्धि हुआ है ना उसमें। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ यही तो निकालना है तुमको। तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, पहले हम क्या देखेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, व्यक्ति कितना है, एक ही व्यक्ति ना, राहुल ये ना, उसकी सैलरी में वो जॉब करता होगा, काम करता होगा कहीं पे, अब उनका सैलरी मिलता होगा। अब उनका सैलरी पहले कितना था, 500 था, अब बढ़ के कितना हो गया, 750 रुपये हो गया। मतलब क्या हुआ, उनका सैलरी क्या हुआ, वृद्धि हुआ, बढ़ गया ना। ठीक है। कभी कम भी हो जाता, अच्छा से काम नहीं करता राहुल तो क्या होता, कम होता कि नहीं, घटा देता उसको। तो राहुल की सैलरी यहाँ पर 500 रुपये से बढ़ के कितना हो गया, 750 रुपये हो गया। मतलब क्या समझ रहे हैं, राहुल की सैलरी में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब तुमसे प्रश्न पूछा है कि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, क्योंकि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज पढ़ना तो वो परसेंटेज से ही संबंधित प्रश्न ही ना पूछेगा तुमसे। तो पूछेगा कि कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, क्या परसेंट है, पूछेगा कितने परसेंट का वृद्धि हुआ। तीन काम कैसे बनाएंगे, 500 रुपये था, हो कितना गया, 750 रुपये हो गए। तो कितना वृद्धि हुआ, पहले वृद्धि पता करना होगा हमको, कितना वृद्धि हुआ। तो 500 से कितना होगा, 750 रुपये हो गया। मतलब 500 से कितना बढ़ा पहले, तो कितना रुपया बढ़ गया, तो 750 में क्या करेंगे, 500 को घटाएंगे, इतना हो गया ना। अब इतना में इतना को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 250 रुपये ना होगा, होगा कि नहीं, इस प्रकार से ये तो निकलेगा कि नहीं, 250 रुपये तो निकलेगा। 750 में 500 रुपये घटाएंगे तो 250 रुपये तो निकलेगा। चलिए इस टर्म को मिसिंग करते हैं। देखो 500 रुपये है, 750 रुपये हो गया, 500 रुपये है, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, पहले देख रहे हैं वृद्धि हुआ, कभी कमी भी करेगा। तो क्या है, 750 रुपये हो गया, मतलब क्या 500 से बढ़ के कितना 750 हो गया, मतलब कितना हो गया वृद्धि हुआ, तो 250 रुपये का वृद्धि हुआ। 250 रुपये का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। कब 250 रुपये का वृद्धि हुआ, जब 500 रुपये था
तो अब 250 रुपये का वृद्धि हुआ। तो डिपेंड किस पर कर रहा है, तो यहाँ इस पर कर रहा है कि नहीं। तो पूछा जाएगा कि कितना वृद्धि हुआ, तो 250 रुपया वृद्धि हुआ। कब वृद्धि हुआ 250 रुपये का, जब 500 रुपये सैलरी उनका था तब उनका सैलरी में 250 रुपये का वृद्धि हुआ। तो किस पर, इस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं, कि हमेशा जो है 500 रुपये था तब 250 रुपये का वृद्धि हुआ, तब तो इतना हो गया, यानी 500 रुपये से ही तो बढ़ के 250 रुपये हो गया। तो किस पर है, तो 500 रुपये पर। तो बाय में कितना होगा 500 होगा कि नहीं। 500 रुपये था तब तो इतना हो गया 250 रुपये। अब देखो, अब ये किस प्रकार का संख्या बन गया, ये तो भिन्न वाला संख्या बन गया, भिन्न वाला, जिसको फ्रैक्शन वाला संख्या कहते हैं हम लोग, फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। तो भिन्न वाला संख्या बन गया। अब कोई भी भिन्न को हम लोग क्या करते हैं, परसेंट में लाने के लिए क्या करते हैं, तो 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, इस प्रकार से। अच्छा, 100% से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, 100% का मान कितना होता है, 1 होता है। देखो यहाँ 250 है, अब बाय कितना है 500 है, तो इनको हम लोग 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे अंतर पड़ेगा, इनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 250 बटे कितना है 500 है, उनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई अंतर पड़ेगा इनको, तो पर भी 250 बटे 500 ही तो होगा। तो यही 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 100% लिख सकते हैं। यही 1 जो होता है वो 100% के ही बराबर होता है। पीछे पार्ट में समझाया कैसे होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, आप इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 0 और ये 0 दोनों कटेगा। क्यों, क्योंकि वो अंश और हर में कटता है। तो यहाँ पर कितना है, 2 0 2 0 कट गया, नीचे कितना है 5 है, अब और कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और यहाँ पे 0, ये 0 भी तो था। अब यहाँ कितना हो गया, कितना हो गया 50 और यहाँ परसेंट, तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो 50% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अब देखें वृद्धि है मतलब क्या, प्लस है। अब आई समझ में, कैसे बनाते हैं हम लोग। तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो 50% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इस टाइप का सवाल होगा, इस तरह से बनाएंगे। देखो अब नेक्स्ट अगला जो टाइप था वो इस प्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राहुल की सैलरी में 50% की वृद्धि हुई। राहुल की सैलरी में 50% की वृद्धि हुई। राहुल की सैलरी में, फिर से रिपीट कर रहे हैं, राहुल की सैलरी में 50% की वृद्धि हुई। तत्पश्चात उसकी सैलरी 750 रुपये हो जाती है। राहुल की सैलरी में कितनी वृद्धि की गई, तो 50% की वृद्धि की गई। तत्पश्चात उसकी सैलरी कितनी हो गई, 750 रुपये हो जाती है। 750 रुपये हो जाती है, 750। तो राहुल की सैलरी क्या थी, तो राहुल की सैलरी क्या थी, तो राहुल की सैलरी क्या थी, तो राहुल की सैलरी क्या थी। देखो प्रश्न क्या था
राहुल की सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि की गई? 50% की वृद्धि की गई। तत्पश्चात उसकी सैलरी कितनी हो गई? 750 रुपये हो गई। मान लो कि राहुल का यहाँ पे कोई सैलरी होता और उसमें क्या हो गया? वृद्धि हो गया। कितना वृद्धि हो गया? 50% का वृद्धि हो, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 50% वृद्धि हो गया। आप बोल भी रहे को वृद्धि हुआ है, तो 50% का वृद्धि हो गया, तो कितना वृद्धि बढ़ के कितना हो गया? 750%। 50% का वृद्धि होगी कितना सैलरी हो जाता है? तत्पश्चात उनकी सैलरी कितना हो गया? 750 रुपीज हो जाती है। कितना रुपये हो जाती है? तुमसे निकालने के लिए क्या बोला है कि पहले उनकी सैलरी क्या थी, ये बोलो निकालने के लिए बोला है। ये ना निकालना है कि पहले कितना सैलरी था। यानी राहुल की सैलरी में क्या हुआ? कोई सैलरी होगा, कुछ रुपये मिलता होगा, उनकी सैलरी क्या हुआ? 50% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया, और बढ़ के कितना हो गया? 750 रुपये हो गया। तो राहुल की पहले सैलरी क्या थी, ये निकालना है। तो सेकंड पहले फर्स्ट केस में हम लोग क्या देखें? पहला केस में क्या होगा? तो यहाँ पर भी सैलरी दिया हुआ था, यहाँ भी सैलरी दिया हुआ था, हमको ये निकालना था। सेकंड केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ वाला निकाल लेना है हमको कि यहाँ पर कितना होगा, पहली सैलरी क्या थे, इस प्रकार से। तो बनाएंगे कैसे? तो देखो इस प्रकार से बनाएंगे कि राहुल का सैलरी जो है 100, मानते हैं कि राहुल का सैलरी जो है पहले कितना है? तो 100 रुपया है। 100 यहाँ पर 100 मानना होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा परसेंटेज किस पर बात करता है? तो 100 पर बात करता है। परसेंटेज जो है, परसेंटेज में पूरा खेल जो है वो 100 पर डिपेंड है। तो परसेंटेज में 100 पर डिपेंड है, यानी पूरा का पूरा जो है 100 पर ही डिपेंड रहता है परसेंटेज। तो राहुल को मान लेते हैं कि राहुल का सैलरी जो है कितना रुपया है? पहले 100 रुपया है। 100 रुपया है। बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीका सब में यूज होता है उनको सीखो। मानते हैं कि राहुल का सैलरी पहले कितना होगा? 100 रुपया है। 100 रुपया ही उसको मिलता होगा, एक महीने काम करता होगा 100 रुपया ही मिलता होगा। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, जरूरी नहीं कि उसको 2100 रुपया मिलता होगा, ज्यादा मिलता होगा। 100 रुपया कौन काम करेगा? कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। एक महीना काम करेगा 100 रुपया मिलेगा उसको। तो मानते हैं राहुल का सैलरी कितना है? 100 रुपया है, मान लेते हैं। अब 100 रुपये है, यानी कि इस प्रकार से होगा। यहाँ वाट की जगह कितना होगा? तो 100 रुपीज है, मान लेते हैं। यहाँ पे वाट की जगह स्थान पे क्या है? तो 100 रुपीज है, इस प्रकार से। यही 100 जो हमें क्या हुआ? तो कह रहा है कि 50% का बढ़ोतरी हुआ। 100 है और 50% बढ़ोतरी हुआ। 100 का 50% बढ़ोतरी हुआ ना। 100 रुपये है और 100 रुपये में कितना वृद्धि हुआ? तो 50% का वृद्धि हुआ। तो कितना हो गया? 100 रुपये है, 50% का वृद्धि करेंगे, कितना हो गया? तो 150 ना हो जाएगा। 100 है, 100 में 50% का वृद्धि करेंगे, मतलब क्या? 100 रुपये है, अब 100 का फिर 50% निकालेंगे, मतलब कितना परसेंट हो गया? तो 150% हो गया। बाकी नहीं, 100 था, 100 में 50 बढ़ोतरी किया, 50% का बढ़ोतरी किया, तो 100 का फिर 50% निकालेंगे, कितना होगा? 50 ना ही ना होगा। 100 का 50% निकालेंगे, 50 ही होगा, और 100 में फिर 50 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो यानी कि 100 रुपया है, 100 रुपये में 50% का बढ़ोतरी हुआ। ये समझता है? देखो अच्छा से 100 है, 100 माने हैं, और 100 का फिर कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ? 50% का बढ़ोतरी हुआ। ये तो बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं। 100 है और प्लस 100 का फिर कितना हुआ? 50, अब बटे कितना होगा? 100 होगा। ये 2 0 2 0 कट जाता है, मतलब कितना? 100 था, यहाँ पे कितना निकला?
50, 100 और प्लस कितना 50, और कितना हो 150 हो गया, कितना हो गया है कि नहीं। तो 150 रुपये जो हो गया 100 माने थे, और 150 रुपये क्या हो गया 100 था, 100 में 50% का वृद्धि हुआ, कितना हो गया 150 रुपये ना हुआ, 150 रुपया हुआ। और 150 रुपये जो है कब हुआ 150 रुपये, जब यहाँ पर 100 रुपये माने थे तब ना 150 रुपया हुआ, ऐसा समझ में। तो 100 रुपये माने थे तब 150 हुआ है, तो यानी किस पर काम कर, यानी कि परसेंट किस पर लगा, तो 100 पर लगा ना, यहाँ पे 100 ना माने, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या 100 था तो यहाँ पर 150 हो गया, यहाँ पर ज्यादा रुपया होता तो यहाँ पर ज्यादा होता कि नहीं वैल्यू इसका। तो काम बात किस पर हो रहा है, तो 100 पर हो रहा है, बाय में क्या आएगा 100 होगा, इस प्रकार से है कि नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार का संख्या आ गया, भिन्न वाला संख्या है कि नहीं। तुमको निकालना क्या है, तो यहाँ पर ये निकालना है कि उसकी पूर्व में सैलरी क्या थी, ये ना निकालना है, पहले सैलरी क्या था, इस प्रकार से निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं भिन्न वाला संख्या आ गया, तो यहाँ पर हम लोग परसेंट में नहीं बदलेंगे क्योंकि यहाँ परसेंट तुमसे नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इतना का मान कितने के बराबर है, तो 750 रुपये के बराबर है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं ये 0 0 कटाएंगे, और काटो यहाँ पे 5 2 जा 10 और यहाँ 5 3 जा 15, इस प्रकार से है कि नहीं। आप देख रहे हैं क्या, अब तो नहीं कटेगा, अब इसको कटाएंगे, इसका ऊपर ऊपर नहीं कटता है। यहाँ पर कितना 3 1 जा 3 और यहाँ पर कितना 3 2 जा 6 1 5 3 जा 15 और एक 0। यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, यहाँ पर 1 के बराबर लाना होगा, तो जब हम यहाँ पे 1 के बराबर लाएंगे तो ये 2 इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई करेगा, 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, यानी 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 कहाँ था, यहाँ नीचे वाला जो 2 था है ना, तो 2 यानी 2 जो है वो इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, 250 बराबर कितना होगा 500 रुपीज होगा, इस प्रकार से। तो राहुल की सैलरी कितना था पहले 500 रुपये था, जो कि हम लोग 100 माने थे, इस प्रकार से। राहुल की सैलरी पहले कितना था, तो 500 रुपये था, इस प्रकार से।